जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो ये सब काम करेंगे, और आज सिर्फ मेरे लिए इतनी सारी तकलीफें उठा रहे हैं। अरे मालिक आ गए, मैं बात करके आता हूँ। मालिक मालिक मालिक, काम पर 2 नए मजदूर आए हैं, बड़े भले लोग हैं, उनको भी काम पे अगर रख लेते तो। ये तो रावी का ससुर है। ठीक है, कहाँ है वो? मालिक वो मालिक अभी तो यहीं पे काम कर रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। आएंगे तो बता देना। ठीक है मालिक। कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? घर लौट जाइए ना प्लीज। नहीं हम घर जाएंगे और नहीं गुरदासपुर छोड़कर जाएंगे। वैसे तो बठिंडा और पटियाला में मेरे कई दोस्त हैं जिन्हें एक फोन करूंगा और वो भागकर मुझे लेने आ जाएंगे। पर नहीं, मुझे किसी से कोई मदद नहीं लेनी, मुझे खुद कुछ करके दिखाना। तो अब हम घर ढूंढेंगे और तुम घरवाली की तरह घर में रहोगी, मैं जाके पैसे कमाऊंगा और फिर हम दोनों पति पत्नी की तरह उस घर में रहेंगे। लेकिन हमें घर कौन देगा जी? भाई जिसने अब तक हमारा साथ दिया। बल्कि ये मान लो कि उसने हमें घर दे दिया। कहाँ? उसने हमें जमीन दे दी, घर हम खुद बना लेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। अरे तुम चलो मेरे साथ। कहाँ बनाएंगे घर? सौम्या मैम ने आपकी मदद की थी ना, वो अच्छी है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छी। मुझे सौम्या मैम के ही साथ रहना है, यहाँ पर मेरी कोई भी बात नहीं मानता है। मुझे उनके पास ले चलो ना। अच्छा ठीक है चिंटू, हम चलेंगे। चलेंगे नहीं, चलो जूते पहनो और चलो। चिंटू पर मुझे तो पता भी नहीं कि वो कहाँ है। मुझे उनके साथ ही रहना है। अच्छा ठीक है, चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। सौम्या हमारी कुछ नहीं लगती है, चुपचाप जाके बैठ जाओ। पर मेरी तो लगती है ना, मेरी मामी है वो। आप दोनों मामी के कारण ही साथ हो। तेरी माँ से जबान लड़ाता है, एक खींच के दूंगी मैं। चुपचाप बैठ जा वहां पर। बहुत गंदी हो तुम, मुझे तुमसे नहीं बात करनी है। बच्चा है रावी, सही तो कहा उसने। अगर आज हम साथ में हैं तो सौम्या की वजह से। देखो, तुम आज जो इस घर में इतनी शान से रह रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ और बाबूजी की वजह से। इसलिए उनकी मर्जी में तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए, समझे? लेकिन कुछ नहीं, पहले हम हमारा रिश्ता संभाल ले, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना। सुनिए जी, ये तो किसी का घर लगता है, वापस आ गए तो। भगवान ने अगर मुझे कोई रास्ता दिखाया ना, तो ऐसे ही तो दिखाया नहीं होगा। तुम टेंशन मत लो, ये अब हमारा ही घर है और हम दोनों यहीं रहेंगे, ठीक है? तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही
तूने मुझको दिए इल्तिजा धड़कनों की है। हम जुदा ना जिए ओ, खुद में तुझे मैं छुपा लूं बस आखिरी मेरी चाहत। खुद में तुझे मैं छुपा लूं बस आखिरी मेरी चाहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, वो तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। सा सा नि सा गा सा नि धा पा, सा नि सा गा सा सा रे गा रे सा रे सा नि धा नि सा नि धा नि पा, सा नि सा गा सा नि धा पा, सा नि सा गा सा नि धा धा पा म गा म पा धा नि धा नि सा नि धा 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 पा। लो गुलाब, हमारा घर तैयार हो गया, पर बिना गृह प्रवेश के हम अंदर नहीं जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम गृह प्रवेश का इंतजाम करो। पर हमारे पास तो कुछ नहीं है जी गृह प्रवेश करने के लिए, कैसे करेंगे? तुम इस घर से खुश तो हो? जी। तो बस हम सच्चे दिल से अपनी खुशियों के साथ, अपने सपनों के साथ इस घर में गृह प्रवेश करेंगे। एक मिनट। ये पकड़ो। दो। लाबो, ये लो, ये हमारे गृह प्रवेश का गवाह होगा। इसे अपने पांव से गिरा गृह प्रवेश का। घर हम दोनों का है जी, तो गृह प्रवेश भी साथ में ही करेंगे। आइए। मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। वैसे हमारी शादीशुदा जिंदगी की सही मायनों में शुरुआत आज हुई है। तुम, मैं और हमारा ये घर। अरे ओ हरमन, बाहर निकल। मैंने कहा ना बाहर निकलो हरमन। क्या है,
इतना शोर क्यों मचाया हुआ? हरकदा का पुत्र होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो मर्जी में आएगा वो करोगे। तुम इस जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। तेरे बाप दादा की जमीन है, सरकारी जमीन है। जाओ सरकार को लेकर आओ, फिर मैं ये जमीन छोड़ूंगा। एक तो गलत कर रहा है, ऊपर से अकड़ दिखा रहा है। देखता हूँ कब तक रहता है इस झोपड़े में। तुम्हारे लिए ये झोपड़ा होगा, मेरे लिए मेरा मंदिर, मस्जिद और मेरा ताजमहल है। लगता है इसका ताजमहल तोड़ना ही पड़ेगा। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल सही कहा। जिसकी भी औकात है आगे बढ़ के देखो। हड्डियां ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी हरमन नहीं। अरे ये तो गुंडागर्दी पर उतर आया। लगता है इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में जाकर करनी होगी, तभी ये शाहजहां अपना ताजमहल छोड़कर इस सरकारी जमीन पर से निकलेगा। तब तक चलो भाइयों, चलो भाइयों, चलो चलो और पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट करते हैं। चलो। गांव वाले कुछ कर लेंगे जी तो हम। यार गुलाबो, तुम किसी की भी धमकी से डर जाती हो। तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो कि तुम हरमन सिंह की पत्नी हो? वैसे एक बात बोलूं, किसी जमाने में मैं बहुत बड़ा बदमाश हुआ करता था, वो तो तुमने सुधार दी, वरना अब तक यहाँ पे 2-3 टूटे फूटे पड़े होते। अच्छा सुनो, मैं खाने का कुछ सामान लेकर आता हूँ, तुम अंदर जाके आराम करो, ठीक है? वैसे सामान इसी घड़ी को बेचकर लाऊंगा, तुम सेंटी मत होना, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। और वैसे भी हमारे ये पल इस घड़ी से कई ज्यादा कीमती है। ऐसी घड़ियां बहुत आएंगी। मैं आता हूं। गुलाबो, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना बना। क्या मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। पहले के जमाने में गैस और स्टोव तो होते नहीं थे, लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे। और मैंने अपनी नानी को बहुत बार देखा चूल्हे पे खाना बनाते हुए। मैं चूल्हा बनाता हूँ, तुम खाना बनाने की तैयारी करो, ठीक है? पर खाना बनाने के लिए बर्तन की जरूरत भी तो होगी ना जी। ये बात भी सही है, पर तुम टेंशन मत लो। तुम्हें बार बार क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारे पति का नाम हरमन सिंह है? लेकिन हरमन सिंह जी, रोटी बनाने के लिए तवे की जरूरत होती है। मेरा एक राजस्थानी दोस्त हुआ करता था, वो बाटी बनाता था। जरूरी थोड़ी रोटी खाएं। आज हम रोटी नहीं खाएं, आज हम बाटी खाएं। तुम बस आटा गूंदो और मैं चूल्हा बनाता हूँ।